नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका A to Z स्टोरीज पर। एक गांव के संबंध में मैंने सुना है कि उसमें एक जादूगर आ गया था किसी एक दिन, और उसने उस कुएं में गांव के एक पुड़िया डाल दी और कहा, इस कुएं का पानी जो भी पिएगा पागल हो जाएगा। अब एक ही कुआं था उस गांव में, उस पिंड में, उस नगर में। एक कुआं और था, लेकिन वह गांव का कुआं ना था, वे राजा के महल में था। शाम होते होते तक गांव के हर आदमी को पानी पीना पड़ा, चाहे पागलपन की कीमत पर भी पीना पड़े, लेकिन मजबूरी थी। प्यास तो बुझानी पड़ेगी, चाहे पागल ही क्यों ना हो जाना पड़े। गांव के लोग कब तक रुकते? उन्होंने पानी पिया। सांझ होते होते कहते हैं पूरा गांव पागल हो गया। सम्राट बहुत खुश था, उसकी रानियां बहुत खुश थी। महल में गीत और संगीत का आयोजन हो रहा था। उसके वजीर खुश थे कि हम बच गए, लेकिन सांझ होते उन्हें पता चला कि गलती में है वे लोग, क्योंकि सारा महल सांझ होते होते गांव के पागलों ने घेर लिया। पूरा गांव हो गया था पागल। राजा के पहरेदार और सैनिक भी हो गए थे पागल। सारे गांव ने राजा के महल को घेरकर आवाज लगाई कि मालूम होता है इस राजा का दिमाग खराब हो गया। हम ऐसे पागल राजा को सिंहासन पर बर्दाश्त नहीं कर सकते। महल के ऊपर खड़े होकर राजा ने देखा कि बचाव का अब कोई उपाय ही नहीं है। अपने वजीर से पूछने लगा, अब क्या होगा? हम तो सोचते थे भाग्यवान हैं हम कि हमारे पास अपना कुआं है, आज महंगा पड़ गया है। सभी राजाओं को एक ना एक दिन अलग कुआं महंगा पड़ता है। सारी दुनिया में पड़ रहा है। जो अभी भी राजा है, कल उनको भी पड़ेगा महंगा ये कुआं। अलग कुआं खतरनाक है, लेकिन तब तक ख्याल नहीं था। वजीर से कहने लगा, क्या होगा अब? वजीर ने कहा, अब कुछ पूछने की जरूरत नहीं है। आप भागें पीछे के द्वार से और उस कुएं का पानी पीकर जल्दी लौट आए, अन्यथा ये महल खतरे में है। सम्राट ने कहा, उस कुएं का पानी, क्या तुम मुझे पागल बनाना चाहते हो? वजीर ने कहा, अब पागल बने बिना कोई बचने का उपाय ही नहीं है। राजा भागा, उसकी रानियां भागी। उन्होंने जाकर उस कुएं का पानी पी लिया। उस रात उस गांव में एक बड़ा जलसा मनाया गया। सारे गांव के लोगों ने खुशी मनाई, बाजे बजाए, गीत गाए और भगवान को धन्यवाद दिया कि हमारे राजा का दिमाग ठीक हो गया है। क्योंकि राजा भी भीड़ में नाच रहा था और गालियां बक रहा था। अब राजा का दिमाग ठीक हो गया था, क्योंकि हमारी नींद सार्वजनिक है, सार्वभौमिक है। क्योंकि हम जन्म से ही सोए हुए हैं, इसलिए हमें पता नहीं चलता इस नींद में हम क्या समझ पाते हैं जीवन को। इतनी ही कि यह शरीर जीवन है। इस शरीर के भीतर जरा भी प्रवेश नहीं हो पाता। यह समझ वैसी ही है जैसे किसी राजमहल के बाहर दीवार के आसपास कोई घूमता हो और समझता हो कि यह राजमहल है। दीवार पर, बाहर की दीवार पर, चार दीवारी पर, परकोटे के बाहर कोई घूमता हो और सोचता है कि ये राजमहल है, और परकोटे की दीवार से टिककर सो जाता है।
और सोचता है कि महलों में विश्राम कर रहा हूं। शरीर के आसपास जिनके जीवन का बोध है वे उसी नासमझ आदमी की तरह है जो महल के दीवार के बाहर खड़े होकर समझता है कि महल का मेहमान हो गया है। शरीर के भीतर हमारा कोई प्रवेश नहीं, शरीर के बाहर जी रहे हैं। बस शरीर की परत, बाहर की परत, भीतर की शरीर की परत तक का हमें पता नहीं चलता। दीवार के बाहर का हिस्सा, दीवार के भीतर का हिस्सा ही नहीं पता चलता। महल तो बहुत दूर है, दीवार के बाहर के हिस्से को ही महल समझते हैं। दीवार के भीतर के हिस्से तक से परिचय नहीं हो पाता है। हम अपने शरीर को अपने से बाहर से जानते हैं। हमने कभी अपने अंदर खड़े होकर भी शरीर को नहीं देखा है, तो जीवन को किस तरह समझ पाएंगे? जीवन को वही समझ पाया है जो अपने भीतर झांकने लगा हो। दरअसल वही खुद को समझ पाया है। जो भीतर देखेगा वही परमात्मा को समझ पाया है। और सच कहूँ तो जिंदा भी वही है। सच कहूँ तो जिंदा भी वही है जो अपने भीतर झांकने लगा। जो बाहरी परत की ओर, बाहर की तरफ झांक रहे हैं वो दरअसल में मुर्दा ही होंगे। जीवन का यही सत्य है। बाहर देखो, बाहर घूमो, किंतु अपने भीतर भी झांको। उसको पहचानो जो तुम्हारे भीतर है, तभी तुम जीवित हो पाओगे और जीवित होने के बाद ही इस जीवन का आनंद ले पाओगे। यदि आपको हमारी ये बातें अच्छी लगती हैं तो आप हमें सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। आप सबके भीतर बसे उस परमात्मा को मेरा प्रणाम। आप सबका धन्यवाद।